ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा मन अंदर से मजबूत बन जाए। देखिए, पहले तो अपने अंदर एक चीज़ ये पक्की कर लीजिए कि अगर हम इस दुनिया में आए हैं, हम आत्मा इस दुनिया में पाठ बजाने आई हैं, तो अपने को अंदर से मजबूत कर लो। देखिए, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा और परिस्थितियां भी आएंगी, चाहे दुख की हो चाहे सुख की हो, चाहे कोई खुशी दे इंसान चाहे कोई गम दे। लेकिन ये सब ड्रामा ही है कि जैसा हमने जिस भी आत्मा को पिछले जन्म में जैसा दिया है वैसे ही लौट के आएगा। जैसे कि बहुत से होते हैं इस समय इंसान, तो वो कहते हैं कि हमने तो कोई ऐसा कर्म या ऐसा कोई गलत काम हमने किया ही नहीं, हम पे इतना दुख मुसीबत क्यों आ रही। लेकिन वो अपना आज का समय देखते हैं, वो अपना इस जन्मों के कर्म के बारे में देखते हैं, लेकिन पिछले जन्म वो तो बाबा ही जानता है ना कि 63 जन्मों से हमने क्या क्या कर्म करे, कितने अच्छे करे कितने बुरे करे। तो जो भी हमने अच्छे बुरे कर्म द्रौपद से किए तो वो तो बाबा को पता है ना। लेकिन हमें ज्ञान नहीं है, हमें समझ नहीं है, और हमारे सामने कोई परिस्थिति आ रही है या कोई हमें दुख दे रहा है या हमारे कोई काम नहीं बन रहे, तो हम उस बात को लेकर बहुत परेशान होते हैं और हम अंदर से कमज़ोर हो जाते हैं कि हाय भगवान तो हमारी सुनता नहीं है, हम भगवान को इतना याद करते हैं इतना, लेकिन फिर भी हम पे दुख मुसीबत आती रहती है। तो देखो, ड्रामा के राज को समझो। अपने मन को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हो तो रोज मुरली सुना करो, रोज योग करा करो और अपने को आत्मा निश्चय पक्का करो। जब तक अपने को आत्मा निश्चय नहीं पक्का करोगे तो जब तक आप अंदर से ताकतवर नहीं बन सकते। फिर आपके सामने कोई छोटी से छोटी भी परिस्थिति आए तो वो आपको हिला के चली जाएगी, क्योंकि आपको ज्ञान की समझ नहीं है, आपको ड्रामा के राज के बारे में पता ही नहीं है, मैं आत्मा हूँ ये नहीं पता है, भगवान कौन है। देखिए, जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा और ज्ञान की समझ नहीं होगी तो आप कैसे अंदर से मजबूत बनोगे, क्योंकि आपको यही नहीं पता रहेगा कि मैं आत्मा हूँ, आपको परमात्मा की पहचान नहीं है। तो कैसे क्या होगा, कौन आपको अंदर से मजबूत बनाएगा। इस समय तो स्वयं भगवान आ रखे हैं हमें अंदर से मजबूत बनाने के लिए, हमें पढ़ाने के लिए। तो इसीलिए तो बार बार कहती हूँ कि जाओ ब्रह्म कुमारी के पास ही ब्रह्म कुमारी के सेंटर पे जाओ, 7 दिन का कोर्स करो और अपने को अंदर से मजबूत बनाओ। क्योंकि जब तक आप अपने को आत्मा निश्चय नहीं पक्का करोगे, जब तक आप अंदर से मजबूत नहीं बन सकते। और सबके लिए शुभकामनाएं शुभ भावनाएं रखो, क्योंकि सब आत्माएं हैं, सब आत्माएं सृष्टि पे शरीर लेके अपना अपना पाठ बजा रही हैं। ये बातें अपने अंदर पक्की करो। जब तक ये बातें भी अपने अंदर पक्की नहीं करोगे तो जब तक भी कुछ नहीं होने का। क्योंकि अपने को बार बार ये पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ, मुझ आत्मा ने कितने जन्म लिए और कितने शरीर छोड़े। जब आप ऐसी ऐसी बातें अपनी स्मृति में रखोगे तो आप ऑटोमेटिक ही अंदर से मजबूत होते चले जाओगे। फिर चाहे कितनी से बड़ी परिस्थिति आ जाए आपके सामने, लेकिन आपको कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती, ना ही कोई परिस्थिति आपको कमजोर कर सकती है। क्योंकि आपकी स्मृति में आत्मा का ज्ञान होगा, आपकी स्मृति में परमात्मा का ज्ञान होगा और परमात्मा का साथ होगा। सब ड्रामा का राज आपकी बुद्धि में होगा। बार बार उन बातों को चिंतन करा करो और मुरली डेली सुना करो और अकेले में बैठ के बाबा से बातें किया करो। और कभी कभी मन परेशान भी होने लग जाए तो बाबा से बातें करा करो। देखो, बाबा से बातें नहीं करोगे तो किससे बातें करोगे। हमारा पिता है, वो हमें पढ़ा रहा है, वो तो अपने सुख दुख की बातें सब अपने पिता को बताओ, जो आपको अंदर से मजबूत करे। अपने को अंदर से मजबूत बनाने के लिए तो पहली बात तो यही कहूँगी कि अपने को आत्मा निश्चय कर लो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा तो अविनाशी हूँ। और दूसरी बात यह है कि सबको आत्मा देखो और समान में स्थित रहो। देखो, हम सब आत्माएं भाई भाई,
जब हम अपने अंदर ये स्मृति रखेंगे कि हम सब आत्माएं भाई भाई हैं और ये सृष्टि पे ये शरीर लेके अपना अपना पार्ट बजा रही हैं, तो हम ऑटोमेटिकली अंदर से मजबूत होते रहेंगे। क्योंकि हम जब ये शरीर देखते हैं और कहीं से भी कोई बात सामने निकल के आ गई, कोई ऐसी बात परिस्थिति वाली, दुख की, या किसी ने कुछ कह दिया, जब भी हम अंदर से कमज़ोर होते हैं। लेकिन स्मृति में ये रहेगा कि ये आत्मा भी बाबा का बच्चा है, ये भी इस धरती पे शरीर लेके पार्ट बजा रही है। देखो बहुत छोटी छोटी सी बातें आएंगी जो समझने की आएगी, उसको अपनी बुद्धि में रखा करो, उसका बार बार सोचा करो उस बात को, तो आप ऑटोमेटिकली अंदर से मजबूत हो जाओगे। तो ठीक है, फिर चलती हूँ मैं, कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।